जब हम ऐसा करते हैं, उसने वादा किया अपने वचन में मलाकी में कि वो नाश करने वाले को डांटेगा हमारे कारण, कि वो हमारे किसी भी वस्तु को हाथ भी ना लगा पाए। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, इस समय के बीच में परमेश्वर के भवन के लिए अपनी जलन को बुझने ना दें। अपनी भेंट के द्वारा आप जो कुछ आप परमेश्वर के घर के लिए करना चाहते हैं, उसके द्वारा आप उसकी सेवा करें। अपने सारे मन, प्राण, जीवन, अपने धन, अपनी हर एक बात से आप परमेश्वर की आराधना करें, उसकी सेवा करें। सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, जैसे आप अपनी भेंट देना चाहें आप दे सकते हैं। और मैं यही प्रोत्साहित करूंगा कि आप जब अपने घर के लोगों के साथ हों या आप अकेले हों, जहाँ कहीं आप हों, आप साथ मिलकर दिन में कम से कम एक बार प्रभु भोज लें। प्रभु भोज में प्रभु की उस सामर्थ को याद करें, ग्रहण करें जो उसने क्रूस पर हमारे लिए दी, ताकि उसके लहू के बहाए जाने द्वारा हम हर एक दोष, हर एक पाप और अपराध से आज़ाद हो गए और व्यवस्था के श्राप के अधीन ना रहे, लेकिन हम आशीषों के अधीन आ गए। और उसके मांस, उसके देह के तोड़े जाने के द्वारा हम हर एक रोग, हर एक बीमारी से चंगे हुए, हम छुड़ाए गए, आज़ाद किए गए। यीशु के नाम में मैं आपको आशीष देता हूँ। आमीन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु के नाम में। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, एक बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है कलीसिया के लिए। इसीलिए मैं आज सबके लिए एक संदेश लेकर के आया हूं, और उस संदेश का शीर्षक है, परमेश्वर तेरे साथ है, हे शूरवीर योद्धा। और जब मैं आज के संदेश में आगे चलता हूं, मैं चाहता हूं आप ध्यान से मेरी हर एक बात को सुने। जो वचन मैं सिखाऊं उसको आप लिखें और उस पर मनन करें, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके उस मसीह जीवन के लिए, और आप जिस तरह से इस समय में जय में जीते हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ध्यान से आज की शिक्षा सुनिएगा। परमेश्वर का आत्मा जो हमेशा कहता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। इसीलिए हिम्मत बांधें और ध्यान से मेरी बातों को सुने। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपके सामने आपके पुत्रों के स्वरूप में आते हैं, क्योंकि आपने ऐसे ही समय के लिए हमें उठा करके खड़ा किया है। इस पीढ़ी में आपने हमें रखा, हमें इस समय में, इस सदी में जन्म दिया, क्योंकि आपकी बड़ी महिमा हम पर प्रकट होनी है। पिता, जब अंधकार और घोर अंधकार दुनिया में है, बड़ी महिमा आपकी कलीसिया और आपके पुत्रों पर प्रकट होती है। पिता, उस महिमा में जीने के लिए हमें साहस दें, उस महिमा में चलने के लिए हमें बुद्धि दें, हमें संयम दें, ताकि हम आपकी आत्मा के साथ उसकी अगुवाई में आगे बढ़ सकें। और आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा, हम सारा नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं। आप हमारी अगुवाई करें और हमें सिखाएं कैसे हम उस शूरवीर पुत्र की तरह, शूरवीर योद्धा की तरह आगे बढ़ सकते हैं। यीशु के महान नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। सबसे पहले कुछ नींव की बात है जो मैं रखना चाहता हूँ, और जब हम उस बात को जानेंगे तो आप समझेंगे कि हमारा मसीह जीवन कितना अलग है उससे जो हमने सीखा या हमने समझा। हमने जिस भी तरह के विश्वास से हम थे वो छोड़ करके हमने मसीह को ग्रहण किया, और जब हमने मसीह को ग्रहण किया तो उसको भी हमने एक धर्म या एक विश्वास की तरह समझ लिया। लेकिन असल में हमारा जो जन्म है वो एक धर्म में नहीं, लेकिन एक राज्य में हुआ है। हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है वो एक राजा है, और उसके परिवार, उसके खानदान में हमने जन्म लिया है। उसके आत्मा, उसके वचन से हम पैदा हुए हैं, और उसके द्वारा जो हमारा यह जन्म हुआ है एक राज्य में हुआ है, और इस राज्य को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और जब कुछ आयतें हैं, मैं पहले आपके सामने वो बताता हूँ। कुछ घटनाएं हैं बाइबल में जो हुई, मैं वो दिखाना चाहता हूँ, और उसके बाद हम और गहराई में देखेंगे कि क्या इस राज्य का इस समय में क्या मकसद है पृथ्वी पर। आमीन। कुछ 3 बातें हैं बाइबल में, जो 3 कहानियां हैं, मैं वो बताता हूँ। पहला है गिनती 13 में। आप बाइबल खोल लीजिए, लेकिन मैं आयत नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको बता दूंगा। गिनती 13 में 32 और 33वीं आयत है। वहाँ पर हम देखते हैं जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकले और इज़राइल कनान देश के पास पहुंच गए, जो वायदे का देश था, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था कि वो एक ऐसा देश होगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहेंगी। जब वो उसके पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ जासूस भेजे उस देश को देखने के लिए कि सच में क्या ये ऐसा है, क्या यहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। और 12 जासूस अंदर गए
अलग अलग जगह पे मुखबरी करने के लिए। जब बाहर आए तो 10 जासूसों ने एक बहुत ही बुरी खबर सुनाई और उन्होंने कहा कि वहाँ जो दानव है, हमने अलग अलग खानदान के दानव देखे, अनाक के परिवार के और इसके परिवार के, और कहा कि वो इतने बड़े थे कि उनके सामने हम टिड्डी जैसे नजर आए। और मैं जानता हूँ मेरे आत्मिक पिता ने इसके बारे में आप लोगों को पहले सिखाया है कि एक ऐसी मानसिकता, एक ऐसा दृष्टिकोण होना जहाँ पर हम अपने आप को टिड्डी जैसा देखते हैं। लेकिन आज मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ इस बुरी खबर का क्या परिणाम हुआ। इस बुरी खबर के कारण पूरा इज़राइल का घराना कांप उठा, थरथरा उठा और डर गया। और लिखा है कि वो सब रोने और विलाप करने लगे। वो साजिशें करने लगे मूसा के विरोध में, और वो लोग योजनाएं बनाने लगे कि आओ हम अपने लिए एक कप्तान चुनते हैं जो हमें वापस मिस्र देश ले जाए, ताकि वहाँ हम सही सलामत थे। और वो पूरी की पूरी प्रजा डर गई, इज़राइल की पूरी प्रजा डर गई, क्योंकि उन्होंने एक बुरी खबर पर विश्वास कर लिया। ऐसी ही एक दूसरी घटना होती है न्यायों की किताब में, जजेस की किताब में 6 अध्याय उसकी 11 आयत में आप देखेंगे गिदोन नाम का एक जवान लड़का है, और उस समय मीडियानाइट्स लोगों ने उन पे हमला कर दिया है। और शत्रु जब हमला कर रहे हैं तो ये जवान लड़का बहुत घबराया हुआ है अपने परिवार के लिए, और वो सोच रहा है अगर शत्रु ने हम पर हमला कर दिया और आकर हमारा सारा अनाज बर्बाद कर दिया, हमारा सारे खदान जला दिए, तो हमारे पास खाने को नहीं बचेगा। वो ये सब सोच रहा है, उसके अंदर इस सब बातों का डर चल रहा है, और उस डर के मारे वो अनाज छुपा रहा है। जहाँ पर वो लोग दाख मधु बनाया करते थे, दाख की बारियों में वो अनाज इकट्ठा कर रहा है कि कल को जब अगर कुछ नाश कर दे शत्रु आके, तो उनके पास खाने के लिए अनाज तो हो कम से कम। और जब वो अनाज छुपा रहा है और डरा और घबराया हुआ है, इस सब के बीच में परमेश्वर का एक दूत आता है उसके पास और उससे कहता है, हे शूरवीर योद्धा। और मैं चाहता हूँ कि 13वीं आयत जो है इस अध्याय की वो हम पढ़ें, क्योंकि कुछ दिखाई देता है इस बात से, और वो एक ऐसी बात है जो हम सब अपने मन में शायद कह चुके हैं। और 13वीं आयत में ऐसे लिखा है, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और हम में से कई लोग परमेश्वर से ये सवाल करते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो ये सब विपत्ति क्यों होती, मेरे परिवार के लोगों, मेरे जानने वालों पर, मेरे प्रिय लोगों पर ये सब विपत्ति क्यों आती। और ऐसे ही सवाल हम भी परमेश्वर से करते हैं। और एक और घटना जो मैं देखना चाहता हूँ वो है 1 शामुएल 17 और उसका 24। और ये वो समय है जब फिलिस्तियों की सेना से इज़राइल की सेना का सामना हुआ, और फिलिस्तियों की सेना से एक योद्धा निकल करके आगे आता है गुलायत नाम का, और वो ललकारता है इज़राइल की सेनाओं को और कहता है कि अगर कोई है जो मुझसे युद्ध कर सकता है तो आ जाए। और जब वो ललकारता है तो सारी की सारी इज़राइल की सेना घबरा जाती है, डर जाती है। और इसकी 24वीं आयत है, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उस पुरुष को देखकर सब इज़राइली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। और ये तीनों घटनाएं जो मैंने आपको आज बताई हैं, ये तीनों वो घटनाएं हैं जो परमेश्वर के ही चुने हुए लोगों के साथ हुई। जो पहली घटना थी, जब 10 जासूस वापस आते हैं बुरी खबर लेकर के, तो सारे के सारे इज़राइली भयभीत होकर रोते विलाप करते हैं। न्यायों की किताब में जब गिदोन परमेश्वर से शिकायत लगा रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, हमें छोड़ दिया, हमें त्याग दिया है। और शामिल की किताब में जब सारी की सारी इज़राइल की सेना डरी हुई और घबराई हुई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम उसका प्रत्युत्तर बाइबल क्या देती है, बाइबल हमें क्या बताती है, इन कहानियों का क्या परिणाम रहा है। मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं, और इस बार हम साथ में पढ़ेंगे। आइए हम गिनतियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 9वीं आयत पढ़ते हैं पहले साथ में। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। इसमें 2 मेन बातें हैं, 2 मुख्य बातें जो मैं चाहता हूं आप जिनके बारे में सोचें। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है। क्या आप जानते हैं आप एक छाया के अधीन हैं? क्या आप जानते हैं एक छाया आपके ऊपर है? भजन 91 हमें बताता है, जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बना रहता है।
वो परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्या आप जानते हैं आप छाए हुए हैं, परमेश्वर ने आपको घेरा हुआ है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपके संग है, वो यहोवा आपके संग है। इस समय में जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है, मैं आपको मसीह की देह को, मसीह की कलीसिया को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं। ध्यान से सुने मेरी बात, परमेश्वर आपके साथ है। जब उसने आपको छाया हुआ है तो दुनिया की कोई भी विपत्ति आप पर हावी नहीं होगी, कोई भी बात आपको हरा नहीं सकेगी। मेरे वचन केवल बातें नहीं, लेकिन मेरे वचन जीवन और आत्मा है, और आपके हृदय में इस समय वो साहस का प्रवाह करेंगे। जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनो और अपने दिल में, अपने हृदय में उस साहस को ग्रहण करो। आइए मैं अगला जो दूसरी घटना, दूसरी कहानी थी, उसका अंत बाइबल के मुताबिक दिखाना चाहता हूँ। न्यायों की पुस्तक 6 और उसकी 16वीं आयत। यहोवा ने उससे कहा, अब ये परमेश्वर का जवाब है उन सारी बातों के लिए जो गिदोन ने परमेश्वर के खिलाफ कही। और परमेश्वर कहता है, निश्चय ही मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। परमेश्वर कह रहा है सारी दुश्मन की सेना को तू ऐसी आसानी से मार लेगा जैसे एक मनुष्य को मारना हो। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर किस भाषा में उसको जवाब दे रहे हैं। और आप जानते हैं जो तीसरी कहानी है उसका क्या अंत होता है। हम जानते हैं दाऊद ने जाकर के पत्थर से उसको मार डाला, गोफन में पत्थर फंसा के फेंका तो वो उसके माथे में लगा और गोलायत गिर पड़ा, और फिर दाऊद ने उसकी तलवार निकाल के उसका सर काट दिया। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है आपको पता है? आइए मेरे साथ पहला शामुएल 17 उसका 52 मेरे साथ मिलकर पढ़े। इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए, और घायल पलिश्ती शारोम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। जब दाऊद ने उस जय को हासिल किया तो सारी की सारी इजराइल की सेना उठी, ललकारते हुए फिलिस्तियों के पीछे भागी। और आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है किसी और दाऊद के आने की, क्योंकि हमारे उस महारथी, हमारे उस योद्धा यीशु ने शैतान और उसकी सारी सामर्थ्य को 2000 साल पहले क्रूस पर नाश कर दिया। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और दुश्मन की सारी ताकत पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी भी बात से कोई हानि ना होगी। कोई भी हथियार तुम्हारे विरोध में सफल ना होगा, और हर एक जुबान जो तुम्हारे विरोध में उठती है उसको तुम खंडित करोगे। इस बात को जान लो कलीसिया, इस बात को समझ लो कि तुम कौन हो, इस बात को पहचान लो कि तुम किस खानदान में पैदा हुए, इस बात को जान लो कि तुम किस राज्य का हिस्सा हो। तुम्हारा वो महारथी पहले ही जाकर के दुश्मन की सेना के गोलायत का सर कलम कर चुका है। अब ये समय है कि हम उठे और ललकारें। कैसा दिखाई देता है मसीह की कलीसिया का उठना और ललकारना? जब मसीह की देह होने के नाते हम अपना मुंह खोलते हैं तो हम क्या बातें कहते हैं? क्या हमारे मुंह में वो ललकार और साहस की बातें हैं, या हमारे मुंह में डर और घबराने की बातें हैं? कलीसिया में आपसे दोबारा सवाल कर रहा हूँ, जब आप बात करते हैं, जब आप फ़ोन पर अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, तो क्या आपके मुंह से डर और घबराने की आवाज़ आती है, या आपके मुंह से साहस की बात आती है? मैं आपको दोष लगाने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको चिताने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए बात कह रहा हूँ कि आपकी हैसियत परमेश्वर ने उस स्तर पर रख दी है जहाँ पर उसने अपने बेटे को रखा। परमेश्वर ने सारी दुष्ट की ताकतों पर, प्रधानताओं पर आपको अधिकारी बनाया है, आपको अधिकार दिया, और उन सारी, बाइबल कहती है, उन सारी प्रधानताओं और दुष्ट की सारी सामर्थ्य से बहुत ऊपर परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के सिंहासन पर अपने पुत्र यीशु के साथ बैठाया है। क्या आप जानते हैं आप एक राज्य का हिस्सा हैं, जैसा मैं पहले कह रहा था। और जब आपका जन्म परमेश्वर के राज्य में हुआ तो जो कुछ आपके जीवन से मतलब रखता है वो सब कुछ परमेश्वर के अधीन आ गया। वो सब कुछ परमेश्वर की छाया के अधीन उसी दिन आ गया जिस दिन आपने परमेश्वर के राज्य में जन्म लिया। मैं स्वर्ग जाने की बात नहीं कर रहा, जैसा हम में से बहुत लोग मानते हैं कि हम एक दिन जब ये शरीर छोड़ देंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि अगर आप बाइबल की शिक्षा की बात करें तो बाइबल की शिक्षा बहुत अलग बात करती है। बाइबल कहती है हम अभी स्वर्ग के नागरिक हैं,
इस समय स्वर्ग के नागरिक हैं। बाइबल कहती है हम स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठाए गए हैं। आप इस समय स्वर्ग में मौजूद हैं। इसीलिए मैं स्वर्ग जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस राज्य की जिस राज्य का आप हिस्सा बन गए जिस दिन आपका जन्म हुआ। और वो राज्य आपके साथ साथ हर जगह चलता और फिरता है। वो राज्य आपके अंदर है और आप उस राज्य के अंदर है, यीशु मसीह ने बताया। और मसीह की देह होने के नाते माफ़ कीजिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन ध्यान से सुना, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो आज भी बहुत सारे विश्वासी अपने अंदर लेकर घूमते हैं। मसीह ने हमें मृत्यु के भय से आज़ाद कर दिया है। मसीह ने हमें मौत के डर से आज़ाद कर दिया है। आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? कि हम अब उस दूसरे न्याय का इंतज़ार नहीं कर रहे, हम दूसरी मृत्यु का इंतज़ार नहीं कर रहे। जिस समय पौलुस प्रेरित कहते हैं जिस समय हम शरीर में आंखें बंद करते हैं हम परमेश्वर के साथ उपस्थित होते हैं। जिस दिन हमारा शारीरिक जीवन खत्म होगा उस ही दिन हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में अपनी आंखें खोलेंगे। इसीलिए मृत्यु के भय की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर ये शरीर नाश भी हुआ तो हम अपने अनंत के पिता के साथ हमेशा के लिए होंगे। लेकिन जब तक हम इस देह में हैं, मैं आपको साहस देता हूं और कहता हूं डर और भय को अपने ऊपर राज करने ना दे। एक योद्धा चाहे वो कितना भी तलवारबाजी में या अपने शस्त्रों में अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो डर जाए तो वो युद्ध भूमि में किसी काम का नहीं। एक योद्धा जो घबरा जाए वो युद्ध भूमि में कुछ नहीं कर सकता। और आपको चाहे पसंद हो या ना हो, लेकिन दो राज्य हैं जो आपस में युद्ध कर रहे हैं, और क्योंकि आप एक राज्य का हिस्सा हैं, इसलिए अगर आप युद्ध ना भी करना चाहते हो तो भी जो दुश्मन है वो आप पर हमला करता है। जाने अनजाने में हम लोग उस युद्ध का हिस्सा हैं। लेकिन ये याद रखें, जो दुश्मन है वो पहले ही हराया जा चुका है, वो पहले ही घात किया जा चुका है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और उसकी सारी सामर्थ्य को उससे छीन लिया। कलीसिया, मैं आपको दोबारा कहता हूं, हे शूरवीर योद्धा, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे संग है। तू जहां कहीं जाएगा वो तेरे साथ होगा। और इस बात को याद रखें, क्योंकि आप उस राज्य का हिस्सा हैं, आप उस राज्य के राजदूत हैं। जहां कहीं आप कदम रखते हैं आप स्वर्ग का वातावरण अपने साथ लेकर चलते हैं, परमेश्वर के राज्य का वातावरण आप लेकर चलते हैं अपने साथ। और जहां पर वो वातावरण प्रवेश करता है, कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया, किसी भी तरह की विनाशक वस्तु वहां पर प्रबल नहीं हो सकती, बल्कि मैं कहता हूं कि हर एक बुरी वस्तु वहां पर नाश होती है जैसे ही आपका कदम वहां पड़ता है। इसीलिए अपने आप को डर और भय के अधीन ना आने दें, क्योंकि आप परमेश्वर की सेना के एक बहुत महत्वपूर्ण योद्धा हैं। आप जहाँ कहीं हैं, आप एक माँ हैं, एक भाई हैं, एक बहन है, एक बेटा हैं, एक पिता हैं, जिस किसी रोल में, जिस किसी जगह पर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आपका काम है एक साहसी योद्धा की तरह अपने पिता के उस राज्य में, उस सेना में आगे बढ़ते रहना। और कैसे, जो मैं बातें कह रहा हूँ, कैसे वास्तविक रूप से आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं कहूँगा, आपके मुंह से क्या निकलता है उन बातों को देखें। सबसे पहली बात, आपके मुंह से जो निकलता है उसका बदला जाना बहुत ज़रूरी है। उसको बदलने के लिए आपके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है हमारे दिल की बहुतायत से हमारी मुंह की बातें बाहर आती हैं, है ना। इसीलिए मैं कहूँगा जो आपके दिल में चल रहा है उसका बदला जाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आइए हम वापस परमेश्वर की नींव की बातों पर आ जाएं। पिछले रविवार पास्टर अंकित ने जो दो मुख्य संदेश दिए, वो ऐसे संदेश है जो किसी भी विश्वासी की नींव की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अगर अभी तक आपने वचन को हल्का जाना, अगर अभी तक आपने वचन को अहमियत नहीं दी अपने जीवन में, तो अब वापस आ जाओ। अभी भी समय है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे लिए रोटी है। वो ऐसी रोटी है जो हमें हर तरह की कमज़ोरी से बचाएगा। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली हर एक बात से। और हमारे पास तो भरी हुई बाइबल है जिसमें परमेश्वर ने इतनी बातें अपने बच्चों से की हैं। कलीसिया, अपने मुंह को, अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भर लो, ताकि जब उस घड़ी का सामना हो जहाँ पर दूसरे लोग भयभीत होते हैं, आपके मुंह से साहस की बातें निकले, आपके मुंह से शूरवीरता की बातें निकले।
और हाँ, जिस दिन हम अपने पिता के सामने खड़े होंगे उसको हम पर गर्व होगा, क्योंकि हमने एक अच्छे शूरवीर बेटे की तरह अपने पिता को प्रदर्शित किया इस दुनिया में। और जब पूरी दुनिया अंधकार में है, मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस समय वो ज्योति बने, हम लोग वो आशा की किरण बने जहाँ पर लोग डरे और घबराए हुए हैं। हम वो आवाज़ बने उन दो जासूसों जैसी, जिन्होंने कहा कि क्या हैं ये लोग, क्या हैं ये दानव, इनको तो हम खाने की तरह, रोटी की तरह खा जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का छाया उनके ऊपर से हट गया और परमेश्वर उन्हें हमारे हाथों में दे दिया है। आप जान लीजिए, परमेश्वर का छाया किसी भी बीमारी, किसी भी बुराई पर नहीं है। परमेश्वर ने उन सब विरोधियों को आपके हाथों में दे दिया है, उन सारे दुश्मनों को आपके हाथों में दे दिया है। ये सारी वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी तरह की बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर ने सबको आपके अधीन कर दिया है। जिस किसी बात की अनुमति आप देंगे, उस बात की अनुमति स्वर्ग को देनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, एक अच्छी विश्वास की कुश्ती लड़े, विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़े जहां कहीं भी आप हैं। और मैं आज परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके दिल में, आपके मन में वो अपनी शांति को भर दे। बाइबल कहती है, जिनके मन परमेश्वर पे लगे रहते हैं वो उनको शांति से भर देता है। एक सिद्ध शांति से परमेश्वर आपको भर देगा जब आपका मन उस पर लगा रहेगा। बाइबल कहती है, जब हम स्वर्ग में बैठे हैं तो आओ अपना मन उन बातों पर लगाएं जो स्वर्ग में हैं। थिस्सलुनीय में बाइबल कहती है, आओ हम सारी पवित्र बातों के बारे में सोचें, सारी अच्छी बातों के बारे में सोचें। और मैं जानता हूं जिस तरह का वातावरण इस दुनिया में है, लगातार नकारात्मक बातें, नकारात्मक खबरें आपको मिलेंगी, लेकिन चुनाव आपके हाथ में है। क्या आप उन इजरायलियों की तरह डरना और घबराना चाहते हैं और थरथराना चाहते हैं, या फिर आप साहस बांधना चाहते हैं एक शूरवीर योद्धा की तरह? मैं दोबारा आपसे कहूँगा, उन दो जासूसों की तरह ढाढ़स बांधें और कहें कि दुश्मन की कोई भी बात हम पर कुछ नुकसान ना कर पाएगी, हम पर हावी ना हो पाएगी, क्योंकि कलीसिया जो आप समझते हैं उससे कई ज्यादा बढ़ के आप हैं, उससे कई ज्यादा बढ़ के आप हैं। बाइबल कहती है, जैसा यीशु स्वर्ग में है वैसे ही हम भी इस दुनिया में हैं। और आप में से बहुतों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, यीशु जब क्रूस पर था उसने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो मैं स्वर्गदूतों की टोलियों को बुला सकता हूँ। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको भी वही अधिकार दिया है? परमेश्वर ने आपको मसीह के साथ संगी वारिस बनाया अपने राज्य का। आपके एक आदेश पे वही होगा जो यीशु के एक आदेश पे होता है। कलीसिया, उठो और जाग जाओ, क्योंकि आपकी पहचान बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इन समयों में जो धर्मी जन है वो विश्वास से जीवित रहेंगे। मैं आप सबको यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता आपके जीवन को उस संतुष्टि से भर दे कि वो आपके लिए काफ़ी है। परमेश्वर आपका शरण स्थान है, आपका दृढ़ गढ़ है, और उसके हाथ से आपको कोई छुड़ा ही नहीं सकता, क्योंकि कोई पैदा नहीं हुआ जो परमेश्वर के हाथ से आपको छीन सके। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ और पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की संगति, उसकी शांति आपके जीवन पर बनी रहे। यीशु के नाम में आमीन।